नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची ज्ञान टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं हरतालिका तीज का व्रत। अगर आप पहली बार रखने जा रहे हैं तो जान ले कुछ नियम और व्रत के दौरान हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि क्या नियम होते हैं और क्या हमें चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो पे अगर आप आ गए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ ज़रूर लिखते जाइएगा। भोले बाबा आपकी हर मनोकामना पूरी करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हरतालिका तीज का त्यौहार हिंदू धर्म में विशेष रूप से मनाया जाता है। यह दिन शिव पार्वती के पुण्य मिलन का प्रतीक है और विवाहित महिलाएं इस दिन पति की लंबी आयु और सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना करती हैं। वहीं कुंवारी लड़कियां योग्य जीवन साथी की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती हैं। इस शुभ दिन पर वास्तुशास्त्र का ध्यान रखते हुए कुछ विशेष बातों का पालन करना चाहिए, जिससे घर में सुख समृद्धि शांति लाने में मदद करता है। तो आइए जानते हैं हरतालिका तीज पर वास्तु के अनुसार क्या करें और क्या ना करें। नंबर 1, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए घर की सफाई। हरतालिका तीज के दिन घर की अच्छी तरह से सफाई करना शुभ माना जाता है। सफाई में घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, नकारात्मकता दूर होती है। ध्यान रखिए कि पूजा से पहले घर के हर कोने को अच्छे से साफ करें और साफ सफाई के बाद धूप दीप जलाकर वातावरण को शुद्ध करें। तो हमारा सेकंड पॉइंट है, वास्तुशास्त्र के अनुसार हरतालिका तीज की पूजा उत्तर पूर्व दिशा में करनी चाहिए। ये दिशा भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए सबसे शुभ मानी जाती है। पूजा स्थल को इस दिशा में सजाने से सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, पीले और हरे रंग का उपयोग। हरतालिका तीज पर हरे और पीले रंग का विशेष महत्व होता है। हरा रंग समृद्धि और उन्नति का प्रतीक है, वहीं पीला रंग ज्ञान और शांति का प्रतीक है। पूजा में हरे रंग के वस्त्र पहनना और पीले फूलों का उपयोग करना काफ़ी फलदायक माना जाता है। तो अब है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाएं। घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाना, उस पर फूलों से सजावट करना शुभ माना जाता है। ये ना सिर्फ स्वागत का प्रतीक है, बल्कि वास्तुशास्त्र के अनुसार यह सकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने में मदद करता है। रंगोली बनाते समय खासकर पीले और हरे रंग का प्रयोग जरूर करें। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, धातु की मूर्तियों का प्रयोग। यदि आप भगवान शिव और पार्वती की मूर्ति से पूजा कर रहे हैं तो वास्तु के अनुसार धातु की मूर्तियों का इस्तेमाल करना अच्छा माना जाता है। खासकर कांसे, पीतल या चांदी की मूर्तियों का उपयोग करना वास्तु दोष को दूर कर सकता है और घर में शांति और समृद्धि लाता है। पूजा स्थल की गलत दिशा। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पूजा स्थल की गलत दिशा। पूजा का स्थान कभी भी दक्षिण दिशा में ना रखें। वास्तुशास्त्र में दक्षिण दिशा को अशुभ माना गया है और यहाँ पूजा करने से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यदि पूजा स्थल को बदलना संभव ना हो तो पूजा के दौरान ईशान कोण की तरफ मुंह करके बैठ जाइए। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, टूटी फूटी मूर्तियों का उपयोग ना करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा के लिए टूटी फूटी या खंडित मूर्तियों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। अगर आपके पास पुरानी या टूटी मूर्तियां हैं तो उसे किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें और नई मूर्तियों का उपयोग करें। तो बात करते हैं अपनी नेक्स्ट की, अंधेरे या गंदे कमरे में पूजा ना करें। हरतालिका तीज पर पूजा के स्थान को साफ और उजाला होना चाहिए। अंधेरे या गंदे स्थान में पूजा करने से वास्तु दोष उत्पन्न होता है और इससे पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि पूजा स्थल में मर्यादा, रोशनी हो और वहाँ कोई गंदगी
ना हो। बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, बंद खिड़कियां और दरवाजे। हरतालिका तीज के दिन घर की खिड़कियां और दरवाजों को बंद रखना वास्तुशास्त्र के अनुसार शुभ नहीं माना जाता है। इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रुक जाता है। पूजा के समय घर के मुख्य द्वार और खिड़कियां खुली रखें ताकि ताज़ी हवा और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता रहे। तो दोस्तों अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, प्रवेश द्वार पर टूटी हुई वस्तुएं ना रखें। मुख्य प्रवेश द्वार पर टूटी हुई चप्पल या अन्य टूटी हुई वस्तुएं ना रखें। वास्तु के अनुसार इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। हरतालिका तीज के दिन विशेष ध्यान दें कि घर के प्रवेश द्वार पर साफ सफाई हो, वहां कोई भी अस्त व्यस्त चीज़ें ना पड़ी हो। तो दोस्तों हरतालिका तीज पर वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा किस दिशा में करनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार हरतालिका तीज की पूर्व, उत्तर पूर्व, ईशान कोण की दिशा में करनी चाहिए। ये दिशा भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए शुभ मानी जाती है और इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि अभी तो हमने आपको बताया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो अब बात करते हैं कुछ नियम की और कुछ ध्यान देने वाली बातों की कि अगर हम इस व्रत को रखते हैं तो हमें किन बातों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, हरतालिका तीज व्रत के दौरान महिलाओं को भूलकर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर वे ऐसा करती हैं तो उनका व्रत अधूरा माना जाता है। हरतालिका तीज का व्रत रखने का संकल्प लेने के बाद भूलकर भी व्रत नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा करने से सौभाग्यवती स्त्रियों को कई प्रकार के अशुभ परिणाम देखने पड़ सकते हैं। हरतालिका तीज के दौरान महिलाओं को नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए और जाने अनजाने में किसी के बारे में बुरा भावना रखना या नकारात्मक बोलने से बचना चाहिए। व्रत रखने वाली महिलाओं को रात में सोना नहीं चाहिए। उन्हें पूरी रात जागरण भगवान शिव की कथा सुननी चाहिए। हरतालिका तीज का व्रत बहुत कठिन होता है। यह निर्जला व्रत होता है, यानी व्रत रखने वाली महिलाएं इस दिन पानी भी ग्रहण नहीं कर सकती हैं। अगर कोई महिला पानी पी लेती है तो उनका व्रत टूट जाता है। अगर आप एक बार हरतालिका तीज का व्रत रखना शुरू कर दें तो इसे जिंदगी भर रखना होता है, चाहे आप बीमार हो या महामारी से हो, लेकिन यह व्रत कभी भी छोड़ते नहीं हैं। हरतालिका तीज का व्रत निर्जला व्रत होता है। पानी की इस व्रत में आप अन्न जल का सेवन नहीं कर सकते हैं। अगले दिन सुबह माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाने के बाद ही खीरा या ककड़ी खाकर व्रत का पालन किया जाता है। हरतालिका तीज की पूजा में मां पार्वती को खीरा भोग स्वरूप चढ़ाया जाता है या फिर सूजी का हलवा भोग लगाया जाता है। हरतालिका तीज की पहली पूजा प्रदोष काल यानी कि शाम के समय की जाती है। ये वो समय होता है जब सूरज डूबता है और रात होने से पहले का समय होता है। हरतालिका तीज व्रत करने के दौरान महिलाओं को रात भर जागरण करना चाहिए। इस दौरान भजन, कीर्तन, नृत्य आदि किया जा सकता है। हरतालिका तीज व्रत करने के दौरान हरतालिका तीज व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए, नहीं तो इस व्रत को अधूरा माना जाता है। हरतालिका तीज व्रत के दौरान महिलाओं को 16 श्रृंगार जरूर करना चाहिए। कहते हैं कि 16 श्रृंगार करने से मां पार्वती अति प्रसन्न होती है। हरतालिका तीज पूजा के दौरान मां पार्वती, शिवजी और भगवान गणेश की मिट्टी से प्रतिमा बनाकर पूजा करनी चाहिए और अगले दिन सुबह उनका विसर्जन करना चाहिए। हरतालिका तीज पर मां पार्वती को सुहाग अर्पित करने का भी विशेष महत्व होता है। आप सुहाग की पटरी में 16 श्रृंगार की चीजें रखकर मां पार्वती को अर्पित करें और शिव जी की धोती और अंगोछा भी चढ़ाएं। हरतालिका तीज व्रत के दौरान अगले दिन सूर्योदय पर स्नान करने के बाद मां पार्वती को सिंदूर चढ़ाने का विशेष महत्व होता है। इसके बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। हरतालिका तीज व्रत के बाद
किसी ब्राह्मण या गरीब महिला को सुहाग का सामान दान करना चाहिए। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि अगर आप पहली बार हरतालिका तीज का व्रत रख रही हैं या आप व्रत रखती हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या नियम का पालन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आज इस वीडियो में हमने आपको बताया है। उम्मीद है आपको ये हमारी जानकारी भरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।